हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 30 दिसंबर के बाद अगर जमीन में भी गड़ा होगा रुपया, समुद्र में गल गया होगा, गंगा में बह गया होगा, तो भी वो अपने आप चला आएगा भारत सरकार के पास। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। करेंसी यानी रुपये की प्रिंटिंग और मॉनिटरिंग के बारे में ज्यादातर लोग अनजान होते हैं। नोटबंदी के बाद कुछ लोगों का मानना है कि हजारों करोड़ रुपए का कालाधन तहखाने में पड़े पड़े ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग जेल जाने के डर से उसे बाहर नहीं निकालेंगे। ऐसे में अगर इतना रुपया जमीन में दबे दबे ही बर्बाद हो जाएगा तो उससे देश का नुकसान हो जाएगा। लोगों की यह राय पूरी तरह से गलत है और ऐसे लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। सच बात तो यह है कि जितना धन जमीन में दबा रहेगा देश को उतना ही फायदा होगा। अगर जमीन में 1 लाख करोड़ रुपए का धन दबा होगा तो देश को 1 लाख करोड़ का फायदा होगा। अगर जमीन में 10 लाख करोड़ रुपया दबा होगा तो देश को 10 लाख करोड़ का फायदा होगा। यह सारा पैसा अपने आप और बिना मेहनत के केंद्र सरकार के खजाने में आ जाएगा और इन पैसों से देश का विकास होगा। रिजर्व बैंक जब नोट छापता है तो उस पर एक सीरियल नंबर होता है। उसी सीरियल नंबर से रुपये की मॉनिटरिंग होती है। जब नोट चलन में होता है तो रिजर्व बैंक को पता होता है, लेकिन जब रुपया जमीन में या तहखाने में दब जाता है और चलन से बाहर हो जाता है तो भी रिजर्व बैंक को पता चल जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसे में रिजर्व बैंक उसी सीरियल नंबर का दूसरा नोट छाप देगा तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। ऐसे में उन पैसों को समाप्त करने के लिए नोटबंदी जैसा कानून लाना पड़ता है। ऐसे कानून के बाद अगर रुपये बाहर आ गए तो ठीक है, वरना रिजर्व बैंक उसी सीरियल नंबर का दूसरा नोट छाप देगा, लेकिन वह नोट केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा और देश के काम आएगा। उदाहरण के लिए समझिए, रिजर्व बैंक ने सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 10 नोट छाप दिए। ये नोट देश में चल रहे हैं और इन्हीं से व्यापार हो रहा है। अचानक कोई चोर सीरियल नंबर 3, 4, 5 के नोटों को अपने तहखाने में दबाकर बैठ गया। पहले देश में 10 नोट थे, लेकिन अब 3 नोट जमीन में दब गए, इसलिए देश के पास केवल 7 नोट बचे। अब तो देश को नुकसान हो गया समझो। रिजर्व बैंक दूसरा नोट तो छाप नहीं सकता उस सीरियल नंबर का, इससे आगे का भी नहीं छाप सकता। उन पैसों को बाहर निकालने के लिए सरकार को नोटबंदी करनी पड़ती है और दूसरे रंग का नोट छापना पड़ता है। नोटबंदी के बाद अगर तीनों दबे नोट बाहर आ जाते हैं तो वह दबाने वाला उन पैसों पर जुर्माना देकर उस नोट को बदलकर नए नोट ले लेगा, लेकिन अगर वह नोट बाहर नहीं आता तो रिजर्व बैंक उसी नंबर का दूसरा नोट छाप देगा, लेकिन वह नोट सीधा केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा। मतलब नोट दबाने वाले का नोट जमीन में ही दबा रहा, लेकिन उसी नंबर का नोट रिजर्व बैंक ने छापकर केंद्र सरकार को दे दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।